बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस किचन। जैसा कि आपको पता है हमारी रमज़ान सीरीज़ चल रही है और सीज़न 2 की एपिसोड 6 में हम आपको सैरी के लिए बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई कीमा सिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी है। जैसा कि आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं और तैयारियां और जो है बरकतें रहमतें सब कुछ ज़ोर शोर पे हैं। तो इन सब को समेटने के लिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आए हैं, जिनसे आप अपनी सहरी और इफ्तारी मज़ेदार बना सकते हैं। तो कढ़ाई कीमा के लिए मैंने कीमा लिया था 1 पाउंड। इसको हमने बिल्कुल थोड़े से ऑयल में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल हेल्दी बनाऊँ, क्योंकि बच्चे तो सारे ही डाइट पे आ चुके हैं और हमारी जो एज है उसमें सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो जिसके लिए मैंने बहुत ही कम ऑयल में कीमा फ्राई किया था, साथ हरी मिर्चें और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा भुनाई करी थी। भुनाई करने के बाद इसमें हमने जो स्पाइसेस डाली थी वो ये हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने नमक डाल के हरी मिर्चें और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था, ताकि फ्लेवर जो है हरी मिर्चों का अच्छी तरह से आ जाए और नमक से जायका खुलता है और जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह से ही ख़त्म होती है। तो इन तमाम चीज़ों को पहले हमने थोड़ी सी भुनाई कर ली, थोड़ा सा पकाया ताकि अरोमा और टेस्ट अच्छा आ जाए। उसके बाद हमने लाल मिर्च पाउडर डाली थी 1 टीस्पून, क्रश रेड पेपर हमने डाला 1 टीस्पून। अच्छा, जैसे कढ़ाई में टमाटर का छिलका हम उतारते हैं, इसी तरह हमने इसके लिए 3 बड़े टमाटर ले लिए थे, अराउंड आधा पाउंड के। जैसे 1 पाउंड अगर आपका कीमा है तो आधा पाउंड आप टमाटर लेंगे। उसको हमने स्टीम में थोड़ा सा रखा, उससे ये हुआ कि उसका जो छिलका है वो सॉफ्ट हो गया। और अगर आप चाहें तो साथ थोड़ा पानी डाल दें, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ही कम डाला है तो उसमें स्टीम बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और थोड़ा बहुत पानी जो है ये अपना भी छोड़ता है गोश्त, तो हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें स्टीम बनाई थी ढक के, और फिर हमने इसके छिलके उतार लिए। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए थे उसके बाद हमने इनको थोड़ा घोटा टाइप का लगा लिया, टमाटर को ग्राइंड किया और उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ कप दही डाला। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कीमा मुझे थोड़ा मोटा लग रहा था तो इसको फिर मैंने मैशर से इसको थोड़ा सा मैश कर लिया, साथ थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के गलाया। मतलब आप 5 से 10 मिनट के लिए गला लीजिएगा। इसके बाद तैयारी के वक्त जो मसाले हमने डाले थे उसमें हमने भुना पिसा ज़ीरा, भुना पिसा धनिया और काली मिर्च, गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें हमने 1 टीस्पून ईच के करीब डाल के और इसको थोड़ा सा और पकाया 5 मिनट के लिए। तैयारी के मसालों में हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी सूखी भी डाल दी थी। और फिर इसको बाद जब हमारा कीमा का पानी ड्राई हो गया तो इसमें हमने थोड़ा सा लेमन डाल दिया, आधा लेमन इसको आप निचोड़ के डाल दीजिएगा। और साथ में इसकी गार्निश कर लेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक जूलियन में कटी हुई। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने बटर भी डाला था। बटर से जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट भी आ जाता है और फिर इसकी लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है, खाने में अच्छा लगता है। तो मज़ेदार सा कढ़ाई कीमा हमारा सहरी के लिए तैयार हो गया। अब मुझे पराठे बनाने थे। पराठे के लिए मैंने आटा पहले ही गूंद के रख लिया था, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब आ जाते हैं सहरी के मज़ेदार पराठे। तो उसके लिए मैंने आटा ले लिया था 2 कप और इसके अंदर पानी हम अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। अराउंड 1 से 1.5 कप, 1 कप ही शायद जाएगा। ये तो मैंने मेजर तो नहीं किया था। तो रोटी बनाना तो वैसे भी मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, रोटी पराठे, क्योंकि शादी से पहले और बाद में सब टाइम पे हमारे यहाँ मासी हुआ करती थी रोटी पकाने की। और जब यहाँ अमेरिका आए हैं तो यहाँ पे तो जनाब फ्रोज़न रोटियां खाते हैं। लेकिन अब बस जब से मैंने थोड़ी बहुत हाथ की बनानी शुरू कर दी है तो फिर बस उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि ज़ाहिर है फ्रोज़न का तो अपना अलग ही वो हो जाता है टेस्ट, वो मज़ा नहीं आता जो कि ताज़े रोटी पराठे, वो भी घर के हाथ के, उसमें मज़ा आता है। तो खैर इसको अपने हिसाब से आप पानी को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। साथ साथ खुश्की इसमें जो हमारी नीचे है उससे हम आटे को समेटते रहेंगे। मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा मुक्की जिसे कहते हैं वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं, मुक्की कहते हैं ना उसको, आई डोंट नो। खैर वो तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन बस आटा जैसे कि थोड़ा सॉफ्ट टाइप का ही मेरा होता है। ज़्यादा हार्ड जो है वो फिर बेलने में भी मुश्किल करता है और उसकी रोटी भी हार्ड बनती है। तो एक सॉफ्ट सा आटा हम बना लेंगे। इसकी रेसिपी को मैं एज़ इट इज़ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पूरा सही तरह, जिनको जो लोग मेरी तरह हैं उन्हें आटा गूँधना बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरह आटा गूँधेगा। क्योंकि अगर मैं आपको फास्ट में दिखाऊंगी तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। तो फिर इसका जो है थोड़ा सा हाथ अपने धो के और साफ़ करके थोड़ा पानी से इसको स्मूथ कर लेंगे। तो हमारा आटा माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गुन गया है। इसको अब दिस टाइम पे दिस इज़ कॉल्ड मुक्की। ये देखें, ये हम मुक्की लगा रहे हैं, लाइक इसको और थोड़ा सा नीट कर रहे हैं, गूंद रहे हैं। तो बस बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। ये जनाब जी हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा रेस्ट देंगे ताकि ये जैसे फ्रेश आटा अगर आप गूँधें तो उसकी साइडें थोड़ी सी ख़राब होती हैं, तो इसको अब आप जो है फ्रिज में रख लीजिएगा 10-15 मिनट के लिए। तो फिर आपका आटा जो है उसकी रोटी आराम से मिलेगी और साइडें बिल्कुल स्मूथ आएंगी इसकी। अब हम आ जाते हैं इसके पेड़े बनाने के लिए। इसके लिए हमने एक ट्रे में या किसी भी प्लेट में आप थोड़ा सा ड्राई आटा ले लीजिएगा। फिर हम इसके एक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, आपको अगर बड़ी रोटी बनानी है तो बड़े, वरना छोटी रोटी या पराठे के लिए छोटे। मैं थोड़े मीडियम साइज़ के रखती हूँ, तो मैंने फिर इसके पेड़े बना के रख लिए और इसको हम फिर अब बेलेंगे, रोल करेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी खुश्की लगाएंगे, आगे पीछे साइडें इसकी सॉफ्ट करके नरम करेंगे, गोल घुमाते रहेंगे इसको। और अब हम इसको बेलेंगे। हाथ मैंने धो लिए थे ताकि बिल्कुल सफाई से सही तरह बने। तो पेड़े बनाते में आटे के लग जाता है, हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा बेलेंगे। अब इसके अंदर हम घी डालेंगे। मैंने इसके अंदर असली घी यूज़ किया है और ये अराउंड हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने डाला था, क्योंकि हर चीज़ में मैं ऑयल घी वगैरह कम यूज़ कर रही हूँ। लेकिन टेस्ट इससे बहुत ही मज़े का आ जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो हमारी अम्मी जो हैं वो स्क्वायर में पराठे बनाती थी, तो मैं आपको इसी तरह सिखाऊंगी। चारों तरफ से हम इसको ओवरलैप कर लेंगे। अगेन थोड़ी सी खुश्की लगाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा बेलेंगे। कोशिश करिएगा कि साइड्स जो हैं वो थोड़े बेलें, ताकि उससे जो है आपके थोड़ी बीच जो है वो खुद ही हो जाता है। तो खैर मैं तो इतना मुझे सही आता नहीं है। आई होप मैं आप लोग को सही सिखा रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे आती है वो तो मैं आप लोग को सिखा ही देती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पराठे और रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनते हैं। क्योंकि अगर आप बस ये टिप याद रखिए कि आपका सॉफ्ट आटा होगा तो आपके रोटी पराठे नरम बनेंगे। अगर आपका आटा हार्ड होगा तो ऑब्वियसली रोटी पराठा आपका बहुत ही सख्त बनेगा। अब ये पराठा बिल चुका है। चूल्हे को हमने, तवे को अच्छा सा गरम कर लिया था। तवा शुड बी वेरी हॉट। और मैंने कास्ट आयरन का ही अपना फ्राई पैन लिया था। तो फिर जब अच्छा सा गरम हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर रोटी डालेंगे, ठंडे में नहीं। एक साइड जब हो जाएगी और थोड़ा सा फूलने लगेगी तो वो एक साइड हो जाएगी, फिर इसको हम पलट लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा घी और लगाएंगे। और फिर इसको थोड़ा सा नीचे से पक जाए तो इसको फिर हम पलट लेंगे। ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारी एक साइड हो गई है और अब इसकी दूसरी साइड पे थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे। चमचे से ही इसको मैंने चारों तरफ फैला दिया था। थोड़ा सा नीचे की साइड पक जाए तो फिर इसको हम फिर पलट देंगे।
ये देखें जी, ज़बरदस्त सा पराठा आपका तैयार है। तो हमारा सहरी का कढ़ाई कीमा और पराठा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आपको सहरी में बिल्कुल फ्रेश खाने हैं तो आप उसी वक्त बल्कि सेकिएगा। आप पेड़े बेल के भी रख दीजिएगा, पेड़े बना के बेल के इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा, फ्रीज़र में ज़रूरत नहीं है। और फिर सहरी के टाइम आप तवे को अच्छी तरह गरम करके और उसको हम सेम वे में सेक लेंगे, घी लगाएंगे। या फिर अगर आपको रोटी बनानी है तो वो भी आप सेम इसी तरह बेल के फ्रिज में रख लीजिए और आगे पीछे पलट के हम इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा बना देंगे। ओहो, इतना मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे टेढ़े मेढ़े पराठे लेकिन मज़ेदार। और साथ इसके मैंने अपनी चच्ची के हाथ की बहुत ही मज़े की लहसुन की चटनी और दही सादा रखा था। और हमारा कढ़ाई कीमा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा तैयार है। दही भी सहरी में ज़रूर खाया करिए, क्योंकि सहरी में इससे फिर प्यास नहीं लगती है। साथ में अदरक वगैरह का इस्तेमाल भी बहुत हेल्दी होता है। तो जी, मैंने लगाई अपनी चच्ची के हाथ की मज़ेदार सी चटनी और यमी, so yum, so tasty. Must try and give us the feedback. और हमारी रेसिपीज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी कार्ड सेव कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।